गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एचटेट 2020 का जो टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एक्सप्लेन की जाएंगी। 60 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स से, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स सेट ए मेरे सामने है। लेवल 2 टीजीटी मैथमेटिक्स का है फ्रॉम 6 टू 8 क्लास। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ पार्ट होता है उसमें आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, दैट इज वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 91 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर व्हिच हैज अ हाइट ऑफ 14 मीटर एंड अ बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको आपको हाइट गिवन है, कितनी है, वो आपकी है 14 मीटर। और अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो आपको रेडियस गिवन है वो है आपका 3 मीटर। तो आपको पता है कि टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टीएसए ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है क्या आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये आपका फार्मूला रहता है। 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू आपकी 3 है, एच की वैल्यू आपने अभी अभी देखी 14 प्लस आर की वैल्यू 3 हो गई। ये हो गया 6 पाई मल्टीप्लाई बाय 14 और ठीक है 14 प्लस 3 दैट इज 17 हो जाता है और 17 की मल्टीप्लाई आप 6 से करें तो 17 छक्के जो होते हैं वो आपके 102 होते हैं, 102 पाई। ठीक है, दैट इज 102 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 22 दूनी 44 हो जाते हैं, एज इट इज रहेंगे और 22 जो एक की गुणा करेंगे तो 22 हो जाना है डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा क्या 7 3 जा, ठीक है, रिमेनिंग 1 14 हो गया, 7 2 जा 14। तो आपके पास बचा 4, 4 को आप 7 से भाग कर नहीं सकते तो आप एक जीरो लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेक्स्ट इंटीजर, दैट इज आपने 4 लिया, पॉइंट लगाया, वो हो गया आपका 40 और 7 पंजे 35 होते हैं आपके 320.57। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपको पता होगा, बस ये टीएसए ऑफ पता होना चाहिए, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 92 की। क्या है, द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल whose one side is 4√2 सेंटीमीटर इज। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूं आपके एंगल की, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है। मैं इसको ए, इसको बी और ये इसको सी कर देता हूं। कह रहे हैं लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4√2। ये आपका 4√2 है, ये आपका 4√2 है और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल एबीसी। बीसी स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के, और जो कि आपस में इक्वल है 2ab स्क्वायर या फिर 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। ठीक है, 2 और 4√2 का स्क्वायर आपको करना है, 4√2 में लिख देता हूं एज इट इज। ये मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16 चौके 64। ये आपका आंसर आ जाना है बीसी स्क्वायर का। ठीक है, आपसे पूछा था लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 93 की। क्या है, क्या है द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है ना, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज। तो आपको गिवन क्या है, इन्होंने कहा डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आपको मिल जानी है। रेडियस क्या हो गई आपकी, आपकी रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से ए और बी इसको ओ कह दूं तो यहाँ पर मुझे जो ए बी है लेंथ ऑफ कॉर्ड वो मेरी 16 सेंटीमीटर है,
इसको मैं अगर डी कह देता हूं तो आपको पता होना चाहिए डी जो है मतलब ओरिजिन से या सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो परपेंडिकुलर आपकी जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करता है। डेट इज ये कितनी रह जानी है, डेट इज ये आपके पास 8 रह गया, ये आपके पास 8 रह गया। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मीट करा दूं तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपसे ओडी पूछा था, दैट इज क्या है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, करना क्या होगा, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो तो आपको मिलेगा ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के। ठीक है, ओ ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, ओ डी स्क्वायर, तो हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 8 का स्क्वायर। तो ओडी की वैल्यू क्या हो जानी है, ओडी स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 दैट इज 36, या फिर मैं कहूं ओडी की वैल्यू जो है आपकी 6 सेंटीमीटर हो जानी है। ऑप्शन नंबर 3 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की। कह रहे हैं क्या, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए lead circular cylinder 28 सेंटीमीटर हाइट एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस। इन शॉर्ट कहूंगे मेरे पास एक सिलेंडर गिवन है, मेरे पास एक सिलेंडर गिवन है और उस सिलेंडर की क्या गिवन है, हाइट। हाइट उन्होंने बोला कि 28 सेंटीमीटर है और रेडियस उन्होंने बोला है कि क्या है 6 सेंटीमीटर। ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब जो बुलेट है जो बनाई गई है, ठीक है ना, उस बुलेट का इन्होंने डायमीटर दे दिया, तो मैं यहां से रेडियस की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यही तो हो जाएगा ना रेडियस। दैट इज क्या हो जाएगा, अगर मैं 1.5 को 3/2 लिख दूं 3/4 सेंटीमीटर, मैंने अभी डिवाइड नहीं किया इसको। तो कह रहे हाउ मेनी बुलेट्स, मैं कहता हूं n नंबर ऑफ बुलेट्स कैन बी फॉर्म, नंबर ऑफ बुलेट्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, यहां पर मैं n नंबर ऑफ बुलेट्स, तो आपको पता है n इंटू v1 इक्वल हो जाएगा किस चीज के, v2 के, मतलब एक बुलेट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय n इक्वल होगा किस चीज के, v2, दैट इज आपका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और एन एज इट इज रहेगा। अब आपके पास जो बुलेट्स हैं वो कैसी हैं, एक बात को चेक कर लीजिए। डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है, डेट इज स्फेरिकल रही होंगी, और स्फेरिकल रही होंगी डेट इज क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहां से एक चीज नोट करूं, इसको मैं R1 कह देता हूं, इसको H1 कह देता हूं, इसको R2 कह देता हूं, तो ये R1 है, ये H1 है और ये R2 है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू मुझे निकालनी थी, n इक्वल हो जाएगा किस चीज के, R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय क्या, R2 क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 3/4। सारी वैल्यूज लगाते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या होगा। तो मैं देखता हूं यहां से 3/4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और R1 की वैल्यू जो मैंने अभी अभी जस्ट देखी थी वो क्या है, R1 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1 की वैल्यू क्या है 28 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय R2 है 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या 3 3 जा 9 इंटू 3। इसलिए मैंने लिखा है इसको जिससे मैं इसकी कैलकुलेशन इजी कर सकूं। एक 4 से इसकी एक पावर कैंसिल बची 2। ठीक है, और एक चीज और देखो 9 4 जा 36 होता है। ठीक, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इन शॉर्ट आपके पास बचा क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, इन सब की आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका क्या 64, 16 चौके 64 होते हैं और 64 और 28 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाना है। ये हो जाएगा आपका 1792 बुलेट्स। ऑप्शन नंबर 2 1792 बुलेट्स आप बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्या है, आइए देखते हैं। कहता हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देख अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चीज आप समझना, हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने एक साइड दी, ये है मेरा 12 सेंटीमीटर,
और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज ईच एंगल जो है मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां से साइन 60 की वैल्यू निकालूं तो साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन एडी डिवाइडेड बाय एबी। ठीक है, एडी पता है नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा एबी साइन 60। ये चीजें जो है डायरेक्ट करने की होती है, मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताता, एबी साइन 60 के इक्वल होती। एबी एबी और साइन 60 रूट 3/2। एबी की वैल्यू क्या है 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 3/2 दैट इज 6 रूट 3 आंसर। चेक कीजिए ऑप्शन 6 रूट 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या इन्होंने लिखा है tan 1, ओके, tan 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय tan 3, मल्टीप्लाई बाय एंड सो ऑन। मैं जाता हूं कहां तक, tan 45 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ tan 40। अब मैं एक चीज उल्टी करके लिखना चाहता हूं, ठीक है ना, याद रखना मैं चीजें उल्टा करके लिखना चाहता हूं। कैसे, tan 46, अब यहां से मैं लिख देता हूं tan 89, tan 88, tan 87 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है, ये आपके मल्टीप्लाई में दे रखी है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करने का एक तरीका है, वो आप समझने की कोशिश करना। कैसे, आइए देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा जैसा लिखा हुआ है tan 1 tan 2, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, tan 1 tan 2 tan 3 एंड सो ऑन। अभी चलता रहेगा कहां से, tan 44 और tan 45। ठीक है, अब इसके बाद वाले जैसे tan 46 है, 46 को क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा tan 90 माइनस 44। ठीक है, ऐसे ही आगे आते रहेंगे। ये आपका क्या था, 10 89 88 87। 10 87 को क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं, 10 90 माइनस 3। ठीक है, 88 को 10 90 माइनस 2। ठीक, इसको 10 90 माइनस 1। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा लिख क्यों रहा, क्योंकि मुझे ये कैंसिल करने हैं। कैसे होंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा यहां से tan 1 tan 2, डिग्री आप खुद लगा लीजिएगा, एंड सो ऑन tan 44 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1। अब मैंने लिखा tan 90 माइनस 44, क्या हो जाएगा ये आपका cot 44। ठीक है, cot 44। ऐसे ही आगे चलता जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये cot 3, cot 2, cot 1। ठीक है, अब आपको पता है tan और cot आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये cot 1 और ये tan 1 कैंसिल, tan 2 cot 2 कैंसिल, cot 3 tan 3 कैंसिल, 44 cot 44 कैंसिल। मतलब सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, ये 1। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 1। ऑप्शन नंबर 1, 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की। क्या है, तो कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स बी 296 देन नंबर्स आर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ चीजें चेक करना चाहूंगा। उन्होंने पूछा नंबर्स क्या है, नंबर्स का सम ये है। मैं लिखूंगा क्या, नंबर्स मेरे x और y हैं, तो x प्लस y की वैल्यू 296 दे रखी है। सबसे पहले मैं इससे ही आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। क्या इन दोनों का सम में लास्ट में 6 आएगा, जी नहीं आएगा, हटा दीजिए। इसमें आएगा क्या, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें आएगा क्या, 7 और 1, इसमें भी आपका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 111 और 185 इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर आपको मिल गया बिना किसी सोल्यूशन के। अगर आप इसको तब भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है, ये आपके पास 592 है, और एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफरेंस, एलसीएम माइनस एचसीएफ का डिफरेंस जो है
वो आपके पास कितना है 518 है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम मिल जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। ठीक है, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, 5 5 10 और 1 11। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, तो डिवाइड करेंगे हम पाएंगे क्या, 2 5 जा 10, आपके पास एक बच गया, 11 हो गए, 2 5 जा 10, आपके पास बच गया एक, 10 हो गए, और 2 5 जा 10। एलसीएम 555 है आपके पास। और अगर मैं इसमें क्या करूं, इसमें से दिस माइनस दिस कर दूं तो मिलेगा क्या मुझे, 2 टाइम्स ऑफ एचसीएफ इक्वल हो जाएगा क्या, दिस माइनस दिस, दैट इज ये हो गया 4। यहाँ रह गए आपके पास कितने 8, 8 से 1 आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, या फिर मैं कहूं एचसीएफ की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया आपका 3 और 7 37। ठीक है, तो आपके पास 37 के मल्टीपल ही होंगे। तो एक चीज आप देखिए, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूं तो एलसीएम मेरा आ जाएगा क्या 555 और एचसीएफ आ जाएगा 37। आगे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की। कह रहे हैं क्या, इफ -2 and 3 आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन। उसके बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर ये जीरोस है इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी। ठीक है, एक बार मैं पुट करके देख लेता हूं। पहले मैं 3 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या है, यहां से मुझे मिलेगा 3 3 जा 9 प्लस a प्लस 1 और ये 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 3a प्लस b प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3a प्लस b इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। -2 पुट करके देखता हूं क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 4 -2 टाइम्स a प्लस 1 और प्लस b इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4 -2a और ये माइनस का 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कहूं इसको उठा के उधर ले जाता हूं, 2a माइनस b की जो वैल्यू है 4 -2 दैट इज 2, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सॉल्व करना ना चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, मे बी वो लेंथी हो सकता है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। मैं करूंगा कि यहाँ से 1 और प्लस 2 मिलेगा क्या, 3 प्लस 2 दैट इज 5a, और b से भी आपके कैंसिल आउट हो जाने हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 2 दैट इज माइनस का 10, ये वैल्यू आपकी -2 हो जाती है। एक की वैल्यू आपको जैसे ही मिल जाती है उठा के आप दूसरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो b इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2a माइनस 2 दैट इज माइनस का 2 2 जा 4 -2 माइनस का 6। चेक कीजिए ऑप्शन -2 और -6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 -2 और -6 जो है आपका सही आंसर हो जाना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की। क्या है, क्या है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 इन द लाइन दिस। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन है क्या है, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक पॉइंट आपके पास P ये दे रखा है 3,8, और ये अगर मैं Q मान लूं इसका इमेज, ठीक है, ये क्या है आपका इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ P ये है। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक याद रखना, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q वो क्या होगा, वो इस इक्वेशन पर लाई करेगा या फिर ये रहेगा। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट। m मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये लाइन पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाना है। मैं क्या करूंगा, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम्स 8 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। एलसीएम ले लेता हूं, पाऊंगा क्या, 3 प्लस एक्स प्लस, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 8 3 जा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 40। ठीक है, x प्लस 3y की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाती है क्या। अब मुझे आप चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 13 जो आपका आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। तो माइनस का 13 किस किस को ऐड करने से मिलेगा, क्या इन दोनों को ऐड करने से माइनस मिल सकता है, कभी नहीं। इन दोनों को ऐड करने से माइनस मिल सकता है, कभी नहीं।
इन दोनों को ऐड करने से माइनस मिल सकता है। ठीक है, क्या इसको मैं रखूं तो मुझे माइनस मिल जाएगा? चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ -1 -3 मल्टीप्लाई बाय -4, ये प्लस का 3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -1 माइनस का 12 दैट इज -13 RHS। हाँ, सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर 4 -1 -4 इज द राइट आंसर। तो इमेज क्या होता है? इमेज याद रखना, इमेज ऑफ अ पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट टू द पॉइंट होगा। दैट इज पॉइंट और इमेज का जो मिड पॉइंट है वो आपका हमेशा ही लाइन के ऊपर लाई करेगा और उसको सेटिस्फाई करेगा। ये चीज याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्या है? कह रहे हैं 10% आर सीटेड एट अ राउंड। अब मैं यहाँ से 10% है, ठीक है, राउंड टेबल पर बिठाई गई हैं। ये चीजें मेरी याद रखिएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। अब 10 में से 2 को मैंने क्या किया? 1 यूनिट बना दिया। ठीक है, ये 2 रहे, ये 8 रहे। इन दोनों को मैंने 1 यूनिट के जैसे ट्रीट किया तो ये 8 रह गए। टोटल कितने हो गए आपके पास? अब 9। ठीक, अब आपके पास टोटल 9 पीपल हो गए, बट जो 2 को मैंने 1 अज्यूम किया था उनका क्रम बदल सकता है। और क्रम बदल सकता है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी फैक्टोरियल 2 से। पहले वो चीज बात की बात है, तो मैं यहां से लिखूंगा n पर्सन कैन बी सीटेड ठीक है, कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल। वाई? ये आपके फैक्टोरियल n-1 बेस होते हैं। तो 8 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठ सकते हैं। तो नंबर ऑफ बेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बेज ऑफ सिटिंग ये इक्वल हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8। और मैंने आपको बोला था सीक्वेंस चेंज हो सकता है। जो 2 को मैंने 1 माना था, कभी वो इधर बैठ सकता है, कभी वो इधर बैठ सकता है, पर रहेंगे तो दोनों साथ में ही ना। एक ये है, एक ही है। पहले ऐसे बैठे थे, उसके बाद ये ऐसे करके बैठे हैं। तो बैठे तो दोनों साथ-साथ हैं, बट उनके सीक्वेंस चेंज हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होती है। अब ये नंबर ऑफ बेज हो गए और टोटल नंबर ऑफ बेज ऑफ 10% टू बी सिटेड क्या होगा? ये हो जाएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 10 - 1 दैट इज फैक्टोरियल 9। तो जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी थी, प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो इक्वल हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? 10 लोगों को एक राउंड टेबल पर बिठाना है। वो आपके फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठ सकते हैं। बट रीजन क्या है कि उनको 2 एक को साथ बिठाना है। तो 2 लोगों को एक साथ बिठाने के तरीके ये हैं, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व कीजिएगा, फिर 2/9 आपका आंसर आ जाना है। ऑप्शन नंबर 2/9 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के यूज का आंसर क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। कह रहे हैं क्या कि डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय। ये आपका साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कि जीटी वसवेल एंड लेनोर्ड जॉन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपका जीटी बुस्वेल और लेनोर्ड जॉन हो जाएगा। कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मेजर व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली इज। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पिछले एग्जाम्स में भी ये आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि आपकी 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका मीन और एक होता है आपका रेंज। ये दोनों को आप ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। मोड जो है वो आपका हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। मीडियन आपका मिड पॉइंट रहेगा कि मिड वैल्यू क्या रहेगी, वो भी आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। एक है हार्मोनिक मीन, भाई इसको भी आप ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते और इसको भी ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके राइट आंसर आपका मीन और हार्मोनिक मीन दोनों ही है। और आयोग ने जो है, आयोग ने पहले आंसर की में हार्मोनिक मीन को लिया हुआ है। तो याद रखना, आप चाहो तो हार्मोनिक मीन इसे ले सकते हैं, बट इसके दोनों आंसर सही हैं। चौथा भी सही है और दूसरा भी सही है। अगर आपको इसमें कोई क्लेरिफिकेशन हो, आयोग ने बाद में क्या लिया हो रिवाइज आंसर की में, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। बट इसका जो सही आंसर
2022 में जो है इसको मीन लिया गया था, बट वहां पे हार्मोनिक मीन ऑप्शन में नहीं था। तो मे बी अगर मीन और हार्मोनिक मीन में से एक चूज करना हो तो आप हार्मोनिक मीन को चूज करिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी आपके एंगल से कुछ रेशियो दे रखे हैं। आप एक काम करें, इसको 3, 4, 6 के एलसीएम से डिवाइड कर दें। 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। सबको मिलेगा क्या? देखते हैं। 6 2 जा, ये 4 3 जा, और ये 3 4 जा। यहां से मुझे मिलेगा क्या? मुझे यहां से मिला कि एंगल ए इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल होगा एंगल बी इज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल होगा एंगल सी इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे आप चाहो तो के लिख सकते हो यहां से मैं, या फिर मैं ये कहूं कि 4k प्लस 3k प्लस 2k सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है आपका 180। या फिर मैं कहूं 4 प्लस 2 डेट इज आपका 6 हो गया, और 6 प्लस 3 दैट इज 9, के की वैल्यू जो है 180 हो जानी है, और के की वैल्यू हो जानी है क्या? 20 डिग्री। तो इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है हमसे एंगल ए क्या है? एंगल ए आपका 4k है। 4k आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4,20 दैट इज 80। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। कह रहे हैं अननोन टू द नोन इज यूज्ड व्हिच टीचिंग मेथड? तो आपको ये टीचिंग मेथड पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एनालिटिक मेथड, जो होता है आपका विश्लेषणात्मक विधि जो है, या विश्लेषण विधि है, वही आपके अननोन टू नोन या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को फॉलो करती है, उसका पालन करती है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की। कह रहे हैं क्या? How many natural numbers are there between 23 and 100 which can exactly divisible by 6? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। कैसे? आप इसको इस टाइप से याद रखिएगा, 100 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 6। कैसे आएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेना है, कुछ रिमाइंडर बचे तो पॉइंट में वैल्यूज मत फाइंड आउट कीजिएगा, जो आपके इंटीजर वैल्यू हो बस वही लीजिएगा। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूं। ये मिलेगा क्या? 6 1 जा 6, ओके, रिमेनिंग 4। ठीक है, 6 6 36 होते हैं, तो ये बचा आपके पास 16 माइनस ये हो गया आपका 6 वाला 6 3 18, सॉरी 3 आना है। ठीक है ना, 3, और 6 चौक 24 हो जाते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा 3। 16 माइनस 3 दैट इज 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ लोगों को शायद ये चीज समझ में ना आई हो, तो आप चाहो इसको एपी का यूज करके कर सकते हो। जैसे 23 के बाद में 6 से डिविजिबल वैल्यू क्या रहेगी? वो होगी आपकी 24। नेक्स्ट क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी 24 के बाद आपके पास 30 हो जाना है, और एंड सो ऑन। फिर आपके पास क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास 96। ठीक है, अब ये आपकी लास्ट है, तो आपको पता होना चाहिए 96 इज इक्वल टू होगा 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 6। टी एन क्या होता है? एपी का। एपी का मैं यहाँ पे ले देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड टी एन इज द लास्ट टर्म। दैट इज 96 माइनस 24 इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 की वैल्यू जो है वो n के इक्वल हो जानी है। इंप्लाइज दैट n की वैल्यू क्या हो गई? सिंप्लीफाई करता हूं मैं, पाऊंगा क्या? 2, और ये 9 से 2, ये आपका 7 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, that is n is equal to 12 plus 1, that is 30। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप ये ट्रिक याद कीजिए। नंबर सिस्टम की ट्रिक है, कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन हैविंग 12 साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पॉलीगन में अगर n साइड्स हैं, वो होते हैं आपके n c2 माइनस n। ठीक है, या फिर मैं आपको दूसरी भाषा में बोलूं तो आप इतना सब याद कर लीजिएगा। या तो आप इसको याद कर लो, ये आपका ऑलराउंडर है, या फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। वो क्या है कि n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो कैसे? एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में आपके 4 हो जाए और 2 विकर्ण होते हैं, तो 4, ठीक है, माइनस 4 होना 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। आपके पास साइड कितनी है? 12, तो 12 गुणा 12 माइनस 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 6, और 6 नियम आपके पास होते हैं 54। ऑप्शन नंबर
254 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 107 की। कह रहे हैं क्या, अ मैन बाय 2 हॉर्सेस फॉर रेस 1350, 1350 के 2 घोड़े उसने खरीदे हैं। ही सेल वन सो एज टू लॉस 6% एंड अदर सो एज टू गेन 7.5%। ऑन द होल ही नाइदर गेन नॉर लॉसेस, द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स इज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा कहूंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, इन्होंने कहा कि एक आदमी ने 2 घोड़े घोड़े खरीदे, उसका जो रेट है, टोटल जो कॉस्ट उसको पे करना पड़ा वो 1350 रुपए था। तो सबसे पहला काम तो मैं यही यही करता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस है घोड़े की वो कंसीडर करता हूं। लेट CP1 और CP2, पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है, x है, और दूसरे घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है, x और y हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे x प्लस y जो है वो 1350 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम कीजिए। तो इन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स इज, तो सबसे पहले ये 1350 कौन सा सम दे सकता है, तो हम चेक करते हैं। तो ये क्या देगा, ये आप देखेंगे तो आपको ये देगा 70 एंड में, ये हो नहीं सकता। ऐड कर लेता हूं इसको, पाऊंगा क्या, ये हो जाएगा 7 और 5 5 10 और 11। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 5 6 7 6 13। इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 1350। इसको सॉल्व करूंगा पाऊंगा क्या, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5 और ये। ठीक है, आपके जैसे आपने देखा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ऑप्शन को सॉल्व किया। ऑप्शन से मुझे आंसर मिल गया 4। 750 रुपए और 600 रुपए पे उसे खरीदे थे और उनका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1350 रुपए, जैसा ही क्वेश्चन में गिवन था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और अगर आपको ये चीज समझ में ना आए, ठीक है, ये तो शॉर्टकट था, इसका डिटेल सोल्यूशन ये रहता है कि परसेंटेज लॉस जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपी इक्वल होता है किस चीज के, लॉस। ठीक है, ऑन सीपी। ऐसे ही परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सीपी, क्योंकि सीपी पर ही डिसाइड होते हैं, इक्वल होगा किस चीज के, प्रॉफिट इन ऑन सीपी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि 6% की उन्होंने हानि ली और 7.5% की उन्होंने गेन किया, तो उन्हें पूरे ओवरऑल डील में ना तो कोई फायदा हुआ और ना कोई उनको घाटा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, लॉस के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका 6 ऑन एक्स, पहले घोड़े पर उन्होंने 6% की हानि हुई, मैंने सिर्फ एक्स लिख दिया कि पहले घोड़े पे 6% की हानि हुई। परसेंट दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, ये और ये, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे पे 7.5% की उनको हानि हुई, 7.5 ऑफ बाय ये थे घोड़े का। तो ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 15 बाई 2 इंटू बाय, थोड़ा सा डिवाइड करता हूं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाना है आपका 5, या सॉरी 3 से डिवाइड किया, ये आपका 2 हो जाना है। तो देखता हूं मैं क्या मुझे मिलेगा यहाँ से, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, x इज टू वाई जो इनका होगा वो 5 इज टू 4 मिल जाएगा, या फिर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, 5k प्लस 4k इक्वल होगा किस चीज के, 1350 के। 9k इक्वल हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं k की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लिया, तो k की वैल्यू हो गई, डिवाइड करता हूं, 9 वन जा 9 रिमेनिंग 4 और 9 पंजे आपके होते हैं 45, k की वैल्यू हो गई। तो x का रेट क्या है, ये हो जाएगा आपका 5k, दैट इज 5 इंटू 15, ठीक है, 15 पंजे 75, 750 रुपए। ऐसे ही y का क्या है, 4k है, दैट इज 15 चौके 60, 600 रुपए। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, वरना मैं तो कहूंगा बस जो आपको गिवन है ना, बस उसकी हेल्प लो और ऑप्शन की ताकत से इसको सॉल्व कर दो। चलिए बात करते हैं कि अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की क्या है, आइए देखते हैं। कैन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, पहले मैं नंबर को लिख ले रहा हूं, क्या प्यारा नंबर है। तो नंबर है आपके पास 1 4 7 5 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 12 50। अब बहुत सारे लोग इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तो आपसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ये काम मत करिएगा, कम से कम 2 से 3 मिनट ले जाओगे। तो जो आपका पहले जो डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, उसको फैक्टराइजेशन करते हैं।
12, 50 के फैक्टराइजेशन करते हैं क्या आएंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा ओके। अब ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आगे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 जा, अब 25 पंजे 125 होते हैं और ये हो गए 5 और 5। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1250 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं आगे जाके, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैंने क्या किया, मैंने किया 1 4 7 5 3 डिवाइडेड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। एक्चुअली 10 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर 4 है, मेरे पास कमी किस चीज की है, 2 की पावर 3 की कमी है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ठीक है। दैट इज मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 4 7 5 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर, ठीक है। थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं, 1 4 7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, कैलकुलेशन करने की गलती कभी मत करना, डिवाइडेड बाय, ठीक है। नंबर जो भी आएगा, बट जो भी आएगा उसको भाग करूंगा तो लास्ट के 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाना है। इन्होंने वही पूछा था कितने नंबर आफ्टर कितने पॉइंट जो है ये नंबर जो है डेसिमल आपका टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपका 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका जो है टर्मिनेट हो जाएगा। याद रखना 4 जीरोस दैट इज 4 डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है, जितने जीरोज होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका पॉइंट टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की। अगर आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो आप चाहो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर तो आपका वही आना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। कहना है क्या, इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 1.5 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सेम फेस, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक वन फेस को सिलेक्ट किया और वन फेस कैसा हो जाएगा, अब वन फेस जो है एज अ स्क्वायर के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। याद रखना ये चीज के लिए, तो उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ वन फेस इक्वल है किस चीज के, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, ठीक है। इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। एरिया क्या हो जाएगा, ए इज मल्टीप्लाई बाय ए, इफ साइड जो है उसका ए है, ठीक है। सॉरी इन्होंने लिखा है कि एरिया ऑफ वन फेस क्यूब इज 1.5 टाइम्स, यहाँ पर इन्होंने 1.5 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर लिया है। इसको मैं लिख लेता हूँ 3/2 से, और पेरीमीटर ऑफ वन फेस क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि एक साइड में उसके एक फेस में 4 तो साइड होंगी ना, तो चारों का सम जो है 4a के इक्वल होगा। a से a कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, ये 2 2 जा 4, a की वैल्यू हो गई आपके पास 3 into 2 दैट इज 6। याद रखना इस चीज के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्यूब बना के दिखाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखने में क्यूबाइड सा लगेगा बट आप क्यूब ही समझ लीजिएगा। तो मैं एक फेस की बात कर रहा हूं, तो ये सामने वाला अगर फेस भी ले लूं तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये मेरा फेस आपका स्क्वायर शेप हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर ए ए ए एंड ए, और एरिया स्क्वायर का एरिया के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे 6 सेंटीमीटर मिल जानी है, या 6 यूनिट्स, यहाँ की इन्होंने सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 6 क्यूब के, 6 छक 36 छक्का 216 जो होते हैं, आंसर हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसका फार्मूला अगर पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है कि भाई ax और by कॉमन है, या फिर मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम है। इसका मतलब ये हो गया ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता है C1 डिफरेंस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो मैं पाऊंगा क्या कि 2x प्लस, मैंने क्या किया 2x, इसको इधर ले आता हूं माइनस वाई, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा क्या है, अगर मैं इसको क्या करूं, मैं यहां से 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, मिलेगा क्या, मुझे मिला कि 2x इक्वल होगा किस चीज के, y प्लस 5/3। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, ये 2x माइनस वाई माइनस का 5/3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या यहाँ से d नहीं निकाला जा सकता है, जी बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, यहाँ पे एक मॉड लगाना भूल गया, ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आप मॉड लगा लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि मॉड ऑफ ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाना है 5/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 4 3 जा 12 और 12 और प्लस 5 17 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाना है रूट 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5। चेक कीजिए ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, रेशनलाइजेशन करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा रूट 5 से मल्टीप्लाई और रूट 5 से डिवाइड करूंगा, तो मैं पाऊंगा कि इसको आगे 17 रूट 5 इज डिवाइडेड बाय, ये 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय दैट इज 15। अब चेक कीजिए ऑप्शन, 17 रूट 5 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। याद रखना फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 की। कह रहे हैं क्या, इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, उन्होंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए, दैट इज ये पॉइंट आपका क्या है, ए है, और ये आपका बी और ये आपका सी है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ tan b एंड tan c इज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको कह देता हूं ये एंगल मेरा बी है, हालांकि ये बी ही होता है, और तो मैं आपसे कहूंगा ये एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सी। जी नहीं, सी तो है, अगर मैं एक चीज देखूं, ये मेरा 90 है, ये बी है, तो ये वाला मेरा 90 माइनस बी नहीं हो जाएगा क्या, जी बिल्कुल हो जाएगा। इन शॉर्ट में कहूं कि मेरा एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल 90 माइनस बी के, तो क्या मैं गलत हूं? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म समझो। कैसे, इन्होंने कहा कि tan b मल्टीप्लाई बाय tan c की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, इक्वल हो जाएगा किस चीज के, tan b तो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय tan c में मैं c की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं 90 माइनस b से, तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, tan b एज इट इज मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस b, डेट इज हो जाना है cot b को, और आपको पता है tan और cot आपस में कैंसिल हो जाते हैं, डेट इज 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 की। कहना है क्या, द एरिया ऑफ द rhombus with side 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी, ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो रोम्बस बना रखे हैं, तो आपको पास एक चीज पता होना चाहिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली तो ये होती है कि सारे साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है, दूसरा क्या कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है, इन शॉर्ट में कहूं कि आपके अगर ये डायगोनल्स हैं, इसको मैं ए बी सी डी, ठीक है, तो आपके ए बी और सी डी डायगोनल्स हैं, तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, या फिर ये 90 डिग्री एंगल है। सेम इसमें भी मैंने एक बना रखा है, इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी का देता हूं, तो आपके ए बी और सी डी डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल ट्राइंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे, डेट इज ये वैल्यू ये इसके इक्वल हो जानी है, ये इसके इक्वल हो जानी है, और चारों साइड्स जो हैं वो आपकी आपस में इक्वल होती हैं। ये होती है आपके रोम्बस की प्रॉपर्टी, या फिर उसकी जो खास बातें हैं वो ये होती है। तो इन्होंने कहा कि वन साइड 13 सेंटीमीटर है, ओके, मैं वन साइड को 13 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेता हूं, दैट इज ये वाली कितनी है आपकी, ये 13 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि वन डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज ये टोटल आपका सीडी जो है, सीडी आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर इसको O कह दूं तो OC कितना हो जाना है, वो आपका 5 क्योंकि आपके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पर है कि अगर मैं इसको
5 कह दूं कि ये 5 है, ये 13 है। दूसरा वाला कितना आ जाना है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा क्या कि 13 का स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के? ओ ए, इसको ओ कह देता हूं मैं। ठीक है ना? थोड़ा सा चेंज है, अगर मैं ऊपर वाला लेना हूं तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में कर देता हूं, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही लिख ले रहा कि ओ ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर कितना हो जाना है? 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, या फिर मैं कहूं यहां से 144 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, या ओ ए जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 12। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या था? एरिया ऑफ द रोम्बस बिसाइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए अगर मेरा एक आधा डायगोनल है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जानी है? ए बी आपका इक्वल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? एरिया। ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? 1/2 B1 मल्टीप्लाई बाय B2। ठीक है, डायगोनल है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB मल्टीप्लाई बाय CD। ठीक है, 1/2 एज इट इज। AB की वैल्यू 24 जस्ट अभी फाइंड आउट किया, और CD आपके पास 10 गिवन था, ये रहा। ठीक है, 10 गिवन था, ये हो गया आपका 12, दैट इज मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। एरिया है ऑप्शन नंबर 4, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दो डिफरेंट मैंने अलग अलग डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की आपको। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 की। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं इफ द पॉइंट 0 a,0 एंड 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन। अब एक चीज मेरी आप याद रखिएगा, कोलिनियर का क्या मतलब रहता है। मैं इसको क्या कह देता हूं? मैं इसको ए पॉइंट कह देता हूं, इसको बी पॉइंट कह देता हूं, इसको सी पॉइंट कह देता हूं। कोलिनियर का मतलब है कि सारे के सारे आपके एक लाइन में है। एक लाइन में है दैट इज एक लाइन में है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ए बी इक्वल है किस चीज के? ए सी के, बट लैम्डा टाइम। चलिए मैं यहाँ पे लैम्डा लिख लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं आपको एक चीज कहूं, ये तो अलग चीज है, इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूं कि स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल होगा किस चीज के? स्लोप ऑफ द लाइन ए सी। ठीक है, तो मैं स्लोप बी का निकालूंगा, ए बी का, तो दिस माइनस दिस, दैट इज बाई 2 माइनस बाई 1 होता है बी माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस ए इक्वल होगा किस चीज के? फिर से वही बाई 2 माइनस बाई 1, दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पाएंगे क्या यहाँ से? हम पाएंगे कि b अपॉन माइनस का a इक्वल होगा किस चीज के? 1 अपॉन 1 माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मुझे मिलना है यहाँ से b माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? मैं करूंगा इसको इधर से उधर लेके आऊंगा, ये हो जाना है ए। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है? a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू पूछिए, वो इक्वल होगा किस चीज के? 1 के। कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, 1 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 की। क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप जो है इसका एक पार्ट रहता है, सेल्फ पेसिंग इसका एक पार्ट रहता है, इमीडिएट फीडबैक इसका एक पार्ट रहता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के 5 स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं, चाहे तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की। क्या है? आइए देखते हैं। कह रहे हैं a is equal to this then the value of theta is। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे? आइए देखते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इन सबको एक में कन्वर्ट कर लेता हूं। a की वैल्यू क्या है? a is equal to cos स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा किस चीज के? साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लिखूंगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। मैंने क्या किया? 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जानी है? मुझे मिल जानी है यहाँ से, तो अगर मैं इसको लेता हूं, इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, तो इन तीनों को मिला के लिख सकता हूं मैं क्या?
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये मेरे ए की वैल्यू है, ठीक है। और आप एक चीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, या तो वो जीरो होगी या फिर वो जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव है। स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ एडिंग 3/4 ऑन बोथ साइड वी गेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 0 प्लस 3/4, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ए से रिप्लेस कर देता हूं। तो ए से रिप्लेस कर सकता हूं, ए इज ग्रेटर देन 3/4। आधा आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो किसमें ए की वैल्यू जो है 3/4 से बड़ी है, दैट इज ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अब मैं इसमें आधा काम बचा है, उसको मैं आगे करता हूं, वो कैसे करूंगा वो आप देख लीजिएगा। अब मेरी एक बात आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास x है जिसकी वैल्यू कहां है, 1 और 0 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। तो मैं x की चाहे जितनी भी पावर लगा लूं वो मेरी लेस देन एन इज इक्वल टू x रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। कैसे मैं आप समझाता हूं। मैंने x की वैल्यू क्या ली, 0 और 1 के बीच की एक वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, ओके। 1/2 का मैंने क्या किया, मैंने पावर 3 लाया, ठीक है। तो 1/3 किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 1/8 के। और 1/8 आपका हमेशा ही लेस देन रहेगा किस चीज के, 1/2 के। तो यही तो मैंने लिखा कि अगर x 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है तो चाहो तो उसकी जितनी पावर लगा लो वो लेस देन x ही रहेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं, कैसे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर जो थीटा वो है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 रहती है, ठीक है। या फिर साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो ये कुछ कुछ केस यही तो हो गया कि कोई क्वांटिटी जो है 0 और 1 बीच कर रही है तो उसकी कितनी भी पावर लगा लूं तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि साइन की पावर या फिर 2 थीटा जो है वो आपका लेस देन एंड इज इक्वल टू रहेगा किस चीज के, साइन थीटा के। ऐसा मैं कह सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं पाऊंगा क्या, साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। या फिर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, साइन की पावर 4 थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एडिंग cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड वी गेट साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन एन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाना है 1 आपका। और साइन की पावर 4 ये क्या है, ये आपका a है, दैट इज a इज लेस देन एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। a इज लेस देन एन इज इक्वल टू 1, ठीक। या फिर मैं लिखूं 3/4। तो इसका जो सही सही आंसर है वो हो जाना है 3/4। A is less than 1 but greater than 3/4, that is option number 1 is the right answer। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहे हैं क्या, द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज s। बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। इन्होंने लेंथ विड्थ और हाइट जो भी है या डेप्थ, डेप्थ को मैं हाइट बोल देता हूं, उनका सम दे रखा है, ठीक है। L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू एस इन्होंने दे रखा है एंड इट्स डायगोनल इज डी, ठीक है। डायगोनल आपके पास गिवन है, क्या है वो आपका डी है, ठीक। तो कह रहे हैं क्या, इस टोटल सरफेस एरिया इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल का मतलब समझिएगा क्यूआई के केस में। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आपके डायगोनल का फॉर्मूला रहता है। और डायगोनल ऑफ क्यूबाइड आपको गिवन है क्या, डी।
इक्वल होगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 2। और इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं। अगर मैं 1 का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो मैं पाऊंगा क्या, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल होगा किस चीज के, ये आपका v नहीं, याद रखना ये आपका h है। इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा आपके एच स्क्वायर के। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर मैं पुट कर सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हुआ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की जो वैल्यू है वो ही बनी है एच स्क्वायर के। या फिर मैं यहाँ से 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की अगर मैं वैल्यू निकालूं इक्वल हो जानी है एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो होता है आपका टीएसए ऑफ क्यूबाइड, इक्वल है किस चीज के, एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जो है एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। कहते हैं क्या, in what ratio is the line segment joining the point this and this divided by y-axis। ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट है ये इस टाइप से, ये आपका पॉइंट है -2, -3 और ये आपका पॉइंट है 3, 7। तो मैंने बोला कि एक पॉइंट है ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पॉइंट कंसीडर करना आपको आना चाहिए। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 0, y टाइप। मैंने बोला ये लाइन सेगमेंट को ये बाय एक्सिस जो है लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं पाऊंगा क्या, मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करने वाला हूँ, सेक्शन फार्मूला ये आपको आना चाहिए। और सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं x निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि x का कोऑर्डिनेट इन्होंने 0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस का 3। ठीक है, पहले ये लैम्डा टाइम्स 3 हो जाना है, 3 लैम्डा। ठीक है, प्लस अब ये 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय क्या है, ये है डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा प्लस 1। ये किस चीज की वैल्यू थी, x की, और x आपका 0 है। ठीक है, यहां से कह सकता हूं मैं कि 3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो लैम्डा इज टू 1 किसके इक्वल हो जाना है, 2 इज 3 के इक्वल हो जाना है। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 2 इज टू 3 इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, चीजें समझने की कोशिश करना। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करते हैं तो वहां पर x आपका 0 हो जाता है, तो कोई भी पॉइंट 0, y के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। कह रहे हैं द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक टावर को कंसीडर किया, ए और बी एक टावर है और इसकी हाइट जो है क्या दे रखी है, ये आपकी टोटल 15 मीटर दे रखी है। ठीक है, कह रहा है मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। पोल कौन सा है, मैंने कहा कि आपका सी और डी जो है वो आपका इलेक्ट्रिक पोल है। तो इलेक्ट्रिक पोल and the angle of elevation of 30 degree with the top of the pole, then the height of the electric pole is। सबसे पहले मैं हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल को x कंसीडर करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाना है कि आपका ये डिस्टेंस जो है ये भी आपका x हो जाएगा, और ये अगर मैं इसको, ये आपका x हो जाना है तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस x। ठीक है, सबसे पहले तो ये, तो इन्होंने कहा कि टावर की टॉप से जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और इलेक्ट्रिक पोल के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कितना है, 30 डिग्री, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूं कि मैं पहले BC फाइंड आउट कर लेता हूं। तो इन द ट्राइंगल ABC 10 तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3, इक्वल होगा किस चीज के, ए बी आपका है 15 डिवाइडेड बाय BC, डेट इज, यहां से मैं BC निकालूं तो BC इक्वल हो जाएगा मेरा कितना, 15 इज डिवाइडेड बाय √3। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। वापस से मैं क्या करूंगा, इन द ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो है ADE, ठीक है, या फिर AED,
मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में भी फिर से वही क्या करूंगा, 10 30 की वैल्यू अगर निकालूं तो 10 30 इक्वल होगा किस चीज के, 15 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय डीई, और डीई और ये बीसी आपके इक्वल हो जाने हैं। तो मैं यहाँ पर डीई चलो लिखे रहने देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय √3, इक्वल होगा किस चीज के, 15 माइनस एक्स, और डीई मेरा बीसी के इक्वल हो जाएगा। बीसी की वैल्यू है 15 इज डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं यहां से पाऊंगा कि 15 माइनस एक्स, ठीक है, और ये 3 को मैं उधर ले जाता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 15 के। थोड़ा सा सॉल्व किया, 3 5 जा 15, तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 या एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको एक्स मिल जाता है। सो इन्होंने हमसे यही तो पूछा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज। तो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट हमने कंसीडर किया था क्या, एक्स को। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 10 मीटर इज द राइट आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 की, देखते हैं क्या है। तो कुछ आपके पास एक डेटा गिवन है, इन्होंने कहा है एक्स, पहले मैं इनकी पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर a माइनस बी की होल पावर क्या है, 1/ab मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्या है, b माइनस सी, ठीक है, ये, और होल पावर क्या है, 1/bc। आगे x की पावर क्या है आपके पास, c माइनस ए, होल पावर 1/ac या c है। ठीक है, सारी पावर किस चीज की है, x की है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, x की पावर ये हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, एक इसमें चल रहे हैं सारे पावर्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करता हूं, मिलेगा क्या, x की पावर, मैं इसको सेपरेटली ब्रेक कर देता हूं, तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा यहां से 1/b माइनस 1/a प्लस, इसको यहां डिवाइड करता हूं 1/c माइनस 1/b प्लस, इसको यहां से डिवाइड करता हूं 1/a माइनस 1/c। आप देखिए सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाने हैं, x की पावर 0 दैट इज 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इससे कैंसिल, 1/a से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे आपस में कैंसिल हो जाने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर इफ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस cy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज b इज इक्वल टू 0। ये होती है आपकी कंडीशन। अगर आपको ये पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर h इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 a plus h is equal to 0 is the right answer।